नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो राष्ट्र प्रथम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के बाली में G20 बैठक में शिरकत करने के लिए आज सोमवार को रवाना हो गए। पीएम मोदी 14 से 16 नवंबर तक बाली में रहेंगे। G20 शिखर सम्मेलन 15 और 16 नवंबर को है। करीब 45 घंटे के अपने प्रवास के दौरान पीएम मोदी 20 कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। दुनिया के दिग्गज 20 देशों के समूह G20 के प्रमुखों के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा प्रधानमंत्री इसमें हिस्सा लेने वाले 10 देशों के प्रमुखों से द्विपक्षीय मुलाकात भी करेंगे। इसमें बहुपक्षीय व द्विपक्षीय मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होगी। India, home of 1.3 billion people, is a confluence of religions, traditions and customs. A thriving global center of technology and the world's largest democracy. As one of the oldest civilizations in the world with a rich cultural heritage and diversity, and as the 5th largest economy in the world, India is proud to assume the presidency of G20. As the country blooms into a new era, we look to another poignant symbol for humanity to emerge victorious from its challenges. Lotus, the national flower of India, representing our culture, history and heritage. A poignant symbol for humanity to emerge victorious from its challenges. And the inspiration for India's G20 logo design. The design, rendered in saffron, white, green and blue, is drawn from the national flag of India. The 7 petals in the logo signify the 7 seas and the coming together of 7 continents at G20 India 2023. Sitting above the lotus is a representation of the earth, reflecting India's pro-planet approach to life and seeing the world as one family. From this, we derive the theme for G20 India 2023, Vasudhaiva Kutumbakam, one earth, one family, one future. A theme that brings the G20's focus on shared global growth, while being in harmony with nature. G20 India 2023. One earth, one family, one future. आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही ये स्पष्ट कर चुके हैं कि भारत के लिए केवल यह डिप्लोमेटिक मीटिंग नहीं, पर भारत इसे अपने लिए एक नई जिम्मेदारी के रूप में देखता है। साथियों, ये बात सही है कि दुनिया में जब भी G20 जैसे बड़े प्लेटफॉर्म का कोई सम्मेलन होता है तो उसके अपने डिप्लोमेटिक और जियोपॉलिटिकल मायने होते ही हैं। ये स्वाभाविक भी है, लेकिन भारत के लिए ये समिट केवल एक डिप्लोमेटिक मीटिंग नहीं है। भारत इसे अपने लिए एक नई जिम्मेदारी के रूप में देखता है। भारत इसे अपने प्रति दुनिया के विश्वास के रूप में देखता है। आज विश्व में भारत को जानने की, भारत को समझने की एक अभूतपूर्व जिज्ञासा है। आज भारत का नए आलोक में
अध्ययन किया जा रहा है, हमारी वर्तमान की सफलताओं का आकलन किया जा रहा है, हमारे भविष्य को लेकर अभूतपूर्व आशाएं प्रकट की जा रही हैं। ऐसे में ये हम देशवासियों की जिम्मेदारी है कि हम इन आशाओं, अपेक्षाओं से कहीं ज्यादा बेहतर करके दिखाएं। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम भारत की सोच और सामर्थ्य से, भारत की संस्कृति और समाज शक्ति से विश्व को परिचित कराएं। ये हमारा दायित्व है कि हम अपनी हजारों वर्ष पुरानी संस्कृति की बौद्धिकता और उसमें समाहित आधुनिकता से विश्व का ज्ञानवर्धन करें। जिस तरह हम सदियों और सहस्त्राब्दियों से जय जगत के विचार को जीते आए हैं, आज हमें उसे जीवंत कर आधुनिक विश्व के सामने प्रस्तुत करना होगा। हमें सबको जोड़ना होगा, सबको वैश्विक कर्तव्यों का बोध कराना होगा। विश्व के भविष्य में उनकी अपनी भागीदारी के लिए जागृत करना होगा, प्रेरित करना होगा। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो 16 दिसंबर को बाली में G20 की अध्यक्षता भारत को सौंपेंगे। भारत आधिकारिक तौर पर 1 दिसंबर से G20 की अध्यक्षता संभालेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत की G20 अध्यक्षता वसुधैव कुटुंबकम या एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के विषय पर आधारित होगी। भारत ने वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड के मंत्र के साथ विश्व में रिन्यूएबल एनर्जी रिवॉल्यूशन का आह्वान किया है। भारत ने वन अर्थ, वन हेल्थ इस मंत्र के साथ ग्लोबल हेल्थ को मजबूत करने का अभियान चलाया है और अब G20 में भी हमारा मंत्र है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। भारत के यही विचार, यही संस्कार विश्व कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। आपको ये भी बता दें कि मंगलवार को एक स्वागत समारोह में बाली में भारतीय समुदाय के सदस्यों को संबोधित करने को भी वो उतने उत्सुक है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपका बाली में स्वागत है। हम सब बहुत खुशनसीब हैं कि हमको आपसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। सो वेलकम टू बाली। थैंक यू। Hi Narendra Modi ji, this is the happiest moment of my life, seeing you in person, and I'm really proud to be an Indian, and I'm proud that you are the Prime Minister of India. I always admire you, being that you treat our country really well and how you treat your home. मोदी जी नमस्कार। आपकी गवर्नमेंट के बारे में मैं क्या बोलूं, इतनी प्रोएक्टिव गवर्नमेंट मैंने लाइफ में कभी नहीं देखी। आपकी गवर्नमेंट भारतीयों का भारत में तो ध्यान रखती है, लेकिन विदेशों में हम जैसे रहने वालों का भी ध्यान रखती है। इससे अच्छी चीज हमारे लिए तो क्या हो सकती है। मोदी जी, वी आर प्राउड ऑफ यू। मोदी जी देश को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहें और हमें गर्व करने का अवसर प्रदान करते रहें। नमस्कार मोदी जी, आपका स्वागत है। मैं तरुण और मैं अपने परिवार के साथ यहाँ रहता हूँ और हम यहाँ रहते हुए ऑलमोस्ट 3 साल हो गए। हमने कभी नहीं सोचा था कि आपसे यहाँ मिलना हो पाए, लेकिन भारत सरकार की ओर से और आपके जन्म कर्मों से हमने सोचा कि आपसे मिलना हो, तो हम चाह रहे हैं आपसे मिले। आप आए और आपसे जरूर मिलेंगे। सर, मैं आपसे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। 15 तारीख को बाली में मोदी जी हम इंडियन कम्युनिटी से मिलेंगे। हम लोग यहाँ पे इंडियन कम्युनिटी की तरह काम करते हैं। हमारा बहुत मन करता है कि हम मोदी जी को कभी देखें, एंड वी आर सो लकी दैट वी आर स्टेइंग इन बाली एंड वी आर स्टिल गेटिंग अ चांस टू मीट आवर प्राइम मिनिस्टर हियर। सो वी लव हिम, ही इज अ रियली वंडरफुल मैन। इवन हमें पूरी उम्मीद है कि नेक्स्ट ईयर जो G20 का समिट इंडिया में है, मोदी जी की लीडरशिप है, वो समिट बहुत अच्छा जाएगा। एंड वी ऑल इंडियंस आर वेरी प्राउड टू हैव हिम एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया।
the new India, the modern India. We love Modi ji. नमस्ते मोदी जी, ओम स्वास्थ्यास्तु। बाली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका आना हमारे लिए कोई सपने से कम नहीं है। हम कितने सालों से आपको टेलीविजन पे देख रहे हैं, कितने सालों से यहाँ बाली में रहते हुए हमने कभी सोचा भी नहीं था कि आप कभी यहाँ हमसे मिलने की सोचेंगे। तो हमारे लिए एक बहुत बहुत बड़ी बात है कि आपने हमारे बारे में सोचा। हमने सुना है कि इंडिया रिप्रेजेंट करने वाला है, होस्ट करने वाला है G20 को, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी गौरव की बात है। आप जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं, आपने हमारे देश को ऊंचाइयों पे लेके गए हैं और आज हम गर्व से कह पाते हैं कि हम इंडियन हैं। तो आपका बेसब्री से इंतजार है। थैंक यू सो मच फॉर थिंकिंग ऑफ अस। वेलकम टू बाली। नमस्ते मोदी जी, वेलकम टू बाली। मोदी जी, आपका बाली में बहुत बहुत स्वागत है। हम सब भारतीयों की तरफ से बाली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम काफी समय से आपका इंतजार कर रहे हैं मोदी जी। हम बहुत लकी हैं, सब लोग, बच्चे बड़े, सबके दिल में आपसे मिलने के काफी दिनों से अरमान है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। G20 यानी कि 20 देशों का समूह जिसे कहा जाता है, वो दुनिया की प्रमुख विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का एक अंतर सरकारी मंच है। आपको बता दें कि इस समूह में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोपीय संघ शामिल है। G20 संगठन का अगला अध्यक्ष भारत है और इसकी अगली बैठक सितंबर 2023 में नई दिल्ली में ही होने वाली है। इस नजरिए से भी पीएम मोदी का दौरा अहम माना जा रहा है। विदेश सचिव विनय कात्रा ने बताया कि शिखर सम्मेलन 3 सत्रों में होगा और पीएम मोदी इन तीनों सत्रों में दूसरे वैश्विक नेताओं के साथ हिस्सा लेंगे। ये पूछे जाने पर कि पीएम मोदी की मुलाकात किन वैश्विक नेताओं से होगी, इसके जवाब में कात्रा ने बताया कि इस बारे में संबंधित देशों के साथ बातचीत की जा रही है और कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अब आपको यह भी बता दें कि किन मुद्दों पर चर्चा होने वाली है। तो बाली शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी और अन्य G20 नेता वैश्विक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, पर्यावरण, कृषि, स्वास्थ्य और डिजिटल परिवर्तन समेत कई मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। कात्रा ने बताया, शिखर सम्मेलन के दौरान 3 वर्किंग सेशन होंगे जिसमें प्रधानमंत्री प्रतिभाग करेंगे। इनमें खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, डिजिटल परिवर्तन और स्वास्थ्य जैसे मुद्दे शामिल हैं। वहीं इंडोनेशिया में भारतीय राजदूत मनोज कुमार भारती ने कहा, भले ही प्रधानमंत्री मोदी का इंडोनेशिया का यह दौरा बहुत छोटा हो, लेकिन रणनीतिक रूप से यह दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। विदेश सचिव ने बताया कि भारत की अध्यक्षता में होने वाले G20 सम्मेलन के लिए भारत, इंडोनेशिया और ब्राजील ने नेतृत्वकर्ता तिकड़ी का गठन किया है। उन्होंने कहा कि G20 के इतिहास में पहली बार 3 विकासशील और उभरती वैश्विक अर्थव्यवस्थाएं एक साथ आई है। वर्तमान वैश्विक आर्थिक सहयोग के लिहाज से G20 का महत्वपूर्ण स्थान है और अर्थव्यवस्था और विकास के बड़े अंतर्राष्ट्रीय मामलों को आकार और मजबूती देने में यह अहम भूमिका निभाता है। दुनिया की 85% GDP G20 के सदस्य देशों में है, जबकि दुनिया का 75% व्यापार और करीब 66% आबादी यहाँ रहती है। G20 सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक के साथ मुलाकात भी हो सकती है। पिछले महीने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने के बाद ऋषि सुनक की मोदी के साथ ये पहली बैठक होगी। बाली के लिए रवाना होने से पहले सुनक ने एक बयान में कहा था कि व्लादिमीर पुतिन के युद्ध ने दुनिया भर में तबाही मचाई है और जीवन को नष्ट किया है, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को उथल पुथल में डाल दिया है। तो साथ ही आपको यह भी बता दें कि G20 शिखर सम्मेलन में शिरकत करने के लिए इंडोनेशिया के लिए रवानगी से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि मैं 15 नवंबर को एक स्वागत समारोह में बाली में भारतीय समुदाय को संबोधित करने के लिए उत्सुक हूं। उन्होंने कहा,
बाली शिखर सम्मेलन के दौरान मैं वैश्विक मुद्दों जैसे वैश्विक विकास, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण, स्वास्थ्य और डिजिटल परिवर्तन पर G20 नेताओं के साथ व्यापक चर्चा करूंगा। उन्होंने बताया, इस सम्मेलन से इतर मैं अन्य देशों के नेताओं से मिलूंगा और उनके साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करूंगा। उन्होंने साथ ये भी बताया कि हमारे देश के लिए ये महत्वपूर्ण है कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो वाली शिखर सम्मेलन के समापन समारोह में भारत को G20 की अध्यक्षता सौंपेंगे। भारत 1 दिसंबर से आधिकारिक तौर पर G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। पीएम मोदी तो रवाना हो चुके हैं, ये अहम समिट के लिए है और भारत के लिए भी ये एक विशेष रूप से जिम्मेदारी होगी इसकी G20 की अध्यक्षता करने की। तो ये हमारी स्पेशल रिपोर्ट थी। आगे की जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए राष्ट्र प्रथम के साथ। नमस्कार।